जब पहली बार बोले तो किस मुंह से बोले थे और दूसरी बार बोले तो किस मुंह से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। मुंह से बोल रहे कि कहीं और से बोल रहा। जिसके पास है ही नहीं, वो कहां से जनसंख्या बढ़ाएगा? जिसके पास रहेगा वही नहीं जनसंख्या बढ़ाएगा, और जिसके पास है ही नहीं वो तो ओका बोका करे। बोल रहे हैं पाकिस्तान की तरह। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने में लगा, 2 खरीदने में लगा। पता के लिए क्या नहीं बेचा है, सब कुछ बिक गया। रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जेल बिक गया, जेल बिक गया, बिजली बिक गया, सेल बिक गया, कोई बचा ही नहीं। जो लाल किला बेच दिया, लाल किला बेच दिया, बैंकों में LIC बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो जो मिलेगा सब बेच देंगे। उनका बस नहीं चल रहा है तो लोकसभा विधानसभा बेच। मतलब इस देश में एक लूट मची है। आदमी गजनी गोरी तैमूर लंग का नाम ले रहा है, गलत ले रहा है। इस समय जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, दोनों हाथ पैर सबसे लूट रहे। ये तो बाड़ी के सौदागर है साहब। मैं कह सकता हूं थोड़ा अन्यथा न ले तो बाड़ी के तस्कर हैं। एक अर्जुन सिंह चांद थे, उन्होंने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फिजादी जाए तो कहा जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा। तो की हालत ये है कि सब कुछ ही नहीं कहा है, झूठ को सच। अभी जब नेता सदन बोल रहे थे महोदय, तो ऐसा बोले जैसे लगता था कि अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ है वो 8 साल में हुआ है। उससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई न हुकूमत थी, न कोई सरकार थी, न कोई काम हुआ था, न कोई एयरपोर्ट। मतलब इलाहाबाद में क्या जहाज नहीं उतरती थी, आगरा में जहाज नहीं उतरती थी। मतलब ऐसी बातें कहना जैसे लगता हो कि जितना देश में परिवर्तन हुआ है मात्र 8 साल में हुआ है, और नहीं तो 14 के बाद 24 तक हुआ है। इससे पहले ये देश था नहीं। इस बात को जानकारी हो जाए कि ये देश 6000 वर्षों का देश है। ये देश को देखने, सुनने, जानने के लिए हुएनसांग फाइयान से लगा तमाम लोग आने जाने और देखने काम किए। लेकिन जब मैंने बजट पढ़ा, खन्ना साहब ने बहुत अच्छा गिल अच्छा लग रहे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो ये वित्त मंत्री जी का जो बजट का किताब है, ये झूठ का कुतुब मीनार है। मतलब एक से एक चीज ऐसा रखे हैं। अभी इन्होंने ट्वीट किया था 17 जुलाई 21 को इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का बजट $1 ट्रिलियन हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, अभी लेटेस्ट बोले हैं 21 फरवरी 25 को कि 29 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगी उत्तर प्रदेश। मतलब जो आप बोल रहे हो, जब पहली बार बोले तो किस मुंह से बोले थे और दूसरी बार बोल रहे तो किस मुंह से बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। मुंह से बोल रहे कि कहीं और से बोल रहे। कम से कम इस बात को बोलना चाहिए। बोलने से पहले आदमी को गंभीर, ये बहुत बड़ा पद है। इस विधानसभा से पता न कितने देश के आजादी के लड़ाई से लगायत, इमरजेंसी के दौर से लगायत, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से लगायत क्या क्या नहीं दिए। जिस बात को आज बहस कर रहे थे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता विरोधी दल थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और देश के पहला इकलौता रक्षा मंत्री थे जो सुखोई के लिए जो सिग्नेचर हुआ रसिया में, तो आने के बाद अटल जी ने कहा था कि मुलायम सिंह जी आपको बधाई, और पूरा सदन पक्ष और विपक्ष आपको बधाई दे रहा है कि आपने जो समझौता किया इतना पाक साफ किया कि देश उसको आपके लिए सलाम कर रहा है। और उनके बारे में कहा जा रहा है तो नहीं बोलना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी क्या राय दे सकता है? एक बुजुर्ग आदमी वही राय देगा जो उसके समझ में आएगी कि हम घर के मुखिया, घर के अगुआ,
घर के मालिक हैं, अपने लोगों के बीच में बैठकर कहीं ना कहीं अच्छी बात बोलने का काम करेगा। लेकिन आप पता कर लीजिए मनरेगा की, मैंने एक उदाहरण दे रहा, आप मनरेगा में पता कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 237 रुपया, गोवा में 356 रुपया, हरियाणा में 374 रुपया, और तो और गुजरात में 286 रुपया, और उत्तर प्रदेश में कितना मिल रहा है? 237। ये है मजदूरी में, जहां सबसे अधिक श्रमिक है, सबसे अधिक जनसंख्या का दबाव है, जहां सबसे अधिक मजदूर बंबई से लगाए, कलकत्ता से लगाए, पूना से लगाए, बंगलौर से लगाए, हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों को संवारने, बनाने और उसे खूबसूरत बनाने का काम यदि किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने करने काम किया। लेकिन यहां मजदूरी कितनी मिल रही है? 237। और कहा जा रहा है, हम तो एक बात कहेंगे ऐसा था महोदय, कि इस देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेचने में लगा, 2 खरीदने में लगा। माननीय सदस्य, अब आपका समय खत्म हो रहा है, 7 मिनट हो गए। 7 मिनट बोला है। ये पहले रख रहा हूं, पहला रख रहा हूं। हमारी तरफ से बजट पर पहला है। पहले मैंने कहा कि ये तो यही बोलेंगे ना, पहले 4 लोग चला रहे हैं। अब पता के लिए क्या नहीं बिका है, सब कुछ बिक गया, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, जेल बिक गया, गेल बिक गया, बिजली बिक गया, सेल बिक गया, कोई बचा ही नहीं। जो लाल किला बेच दिया, तो लाल किला बेच दिया, बैंकों में LIC बेच दिया, कुछ बचा ही नहीं। जो जो मिलेगा सब बेच देंगे। उनका बस नहीं चल रहा तो लोकसभा विधानसभा बेच, इनका यदि बस चले तो ये चाहेंगे कि लोकसभा और विधानसभा भी बेच दे। आप पता कर लीजिए, जिस बजट की बात हो रही है कि यहां हो क्या रहा है, खुल्लम खुल्ला, मतलब इस देश में एक लूट मची है। आदमी गजनी गोरी तैमूर लंग का नाम ले रहा है, गलत ले रहा है। इस समय जो दिल्ली में बैठने वाले लोग हैं, दोनों हाथ पैर सबसे लूट रहे हैं। और उत्तर प्रदेश को हमें वोटों का चरागाह बना दिए। हम कुंभ की बात हो रही थी, जिस दिन घटना हुई छठा मध्य में खुद था, मैं 12:30-1 बजे तक जिस तरह भीड़ जा रही थी, नेता सदन रहते तो मैं कहता कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमें आपको उतनी जानकारी है जितनी होनी चाहिए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले कुंभ के बारे में मेरा कोई इपर डू दैट नहीं है, लेकिन एक धार्मिक प्रयोजन था। अब इनको कौन राय दिया था? अभी नेता सदन ने कहा है कि ये कुंभ मेरा नहीं, सबका है, किसी पार्टी का नहीं। ये धार्मिक मेला था। इसमें कौन कहा था, कौन डॉक्टर राय दिया था कि चले जाइए देश भर के, दुनिया भर के जितने अम्बेसडर, चीफ मिनिस्टर, उनको बुला लाइए, अब बुला कर उनको कहिए कि आप कुंभ में स्नान करिए, और व्यवस्था कुछ नहीं। आपने कहा पता कर लीजिए, मुगल सराय से बनारस जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कभी NH थी, सबसे बड़ी NH, उसको स्टेट हाईवे कर दिया गया, काट के बाहर बाईपास पर। और मात्र 16 किलोमीटर, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, बैठे चले गए, 16 किलोमीटर ये 3 साल में नहीं बना पाए 4 लेन कि रोज जाम। मुगल सराय से राजघाट और काशी आने के लिए आज भी जाम है। आप पता कर लीजिए कि कितना जाम है। और इसके बाद सभी लोग फंसे ना, हम पूरब के लोग हैं, 4 स्टेट। आपने प्रचार तो कर दिया कि हम विश्वव्यापी महाकुंभ बनाने जा रहे हैं। पहले कुंभ था और अर्ध कुंभ था, अर्ध कुंभ को कुंभ बना दिए। ये तो बाड़ी के सौदागर है साहब। मैं कह सकता हूं थोड़ा अन्यथा न ले तो बाड़ी के तस्कर हैं। ऐसी सुंदर बात बोलते हैं। अब अभी ये कह रहे हैं नलकल जलकल योजना। हमारे यहाँ देश के सबसे बड़े बड़े आबादी के गांव हैं,
एक गांव में 25,000 वोट है, मेरे गांव में 15,000 वोट है, बगल के गांव में 26,000 वोट है। बड़े बड़े गांव हैं। हमारे मोहम्मदाबाद के विधायक बैठे हैं, पता कर लीजिए। कौन सा? और इन परिस्थितियों में आप पता कर लीजिए कि जलकल योजना में एक भी, मैंने एक दिन इंजीनियर से पूछा कि हमारे ब्लॉक में किसी भी गांव की एक जलकल योजना में आपने एक भी टंकी और एक भी चालू कर दिए हो नली गली तो बता दो। कहा नहीं हो पाया। तो ये कई सौ हजार करोड़, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप पता कर लीजिए इस प्रोजेक्ट में कितना काम हो रहा है। गाजीपुर में 340 महाविद्यालय हैं, एडेड और नॉन एडेड। 340 विश्वविद्यालय की बात हुई। जमीन भी खोज लिए, बनवाने जा रहे हैं। जब बजट देखे हम तो बजट में गाजीपुर जो सबसे पुराना जिला, उससे आजमगढ़ निकला हुआ है, मऊ निकला है, बलिया निकला है। उस जिला में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं है। वहां जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो गाजीपुर का चिकित्सा था 200 बेड का, उसको अब उससे जोड़ दिए और उसकी हालत इतनी खराब है कि 3,86,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट आया हुआ है। न स्वीकृति हुई, न पास हुआ। स्वास्थ्य मंत्री जी से कोई बात कर दी तो उनको बड़ा बुरा लग रहा है। कितने बहादुर है, ऐसा तरह कि हम लोग जानते नहीं है। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हम भी छात्र राजनीति की कोखी से पैदा हुए लोग हैं। हम लोग कभी अब माफिया गुंडा बदमाशों के शरण में राजनीति नहीं किए, सीना खोलकर लड़ने का काम किए हैं। और हम ये कहते कि उप मतलब चुप, उप मतलब क्या है? चुप। काम कुछ नहीं करना है और जब भी बोलेंगे तीखा। अब कलाम अब कमाल लगता बोल रहे हैं, कह रहे हैं जनसंख्या। और इनके परिवार को आप जानते हो, इनके संघर्ष को आप जानते हो, और आपको जो बोल रहे हैं सुन बंद करके बोल देंगे और कहेंगे कि जनसंख्या पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या जिसके पास है ही नहीं, वो कहां से जनसंख्या बढ़ाएगा? जिसके पास रहेगा वही नहीं जनसंख्या बढ़ाएगा, और जिसके पास है ही नहीं वो तो ओका बोका करे। आप उप मुख्यमंत्री हैं, अब बोल रहे हैं पाकिट मार की तरह। थाने में बोलना चाहिए ऐसे जो अच्छा लगे, जो हमें ठीक लगे। हम लोग कोई राजनीति में गणेश परिक्रमा करके नहीं आए। हम लोग दल और पार्टी नहीं बदले। 25 साल की उम्र में विधायक हो गए, MP भी रहने का सौभाग्य मिला है, मिनिस्टर भी रहने का, MLA भी रहने का। हम लोग किसी को हल्की बातें नहीं कहते। लेकिन जो विपक्ष में है, नेता सदन, हमारे अग्रज, इनके संघर्ष की दास्तां मैं जानता। हम लोगों ने संघर्ष किया है, 9 महीना जेल में रहे, शरीर का कोई अंग नहीं बचा जहां लाठी न खाए। लेकिन हम लोग कभी उफ नहीं किए, क्योंकि जो जंग हो रहा था नौजवान के लिए हो रहा था, किसान के लिए हो रहा था, गांव के लिए हो रहा था। सरहद पर जितने छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, इनके बारे में महोदय पता कर लीजिए।